अगर हम बात करें टीम जिस तरह से वापस आ रही है एक बड़ी शिकस्त के बाद, इंडिया यूएसए, और उसके बाद 2 मैचेस, स्पेशली लास्ट मैच जो हमने आयरलैंड के साथ कल खेला, हम उसमें बमुश्किल जीत सके। तो अब वापस आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने पहले ये इजहार किया कि वो टीम में बड़ी सर्जरी करना चाहते हैं, फिर अपनी बात से वापस आए और थोड़ा सा उन्होंने मतलब एक रिलैक्सेशन का माहौल बताया कि नहीं, अभी इस किस्म की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अब वह टीम वापस आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि कोई बड़ी तब्दीली या कोई बड़ा चेंज होना चाहिए अभी टीम के अंदर? देखें, जब तक हमें रूट कॉज का पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम्स हैं क्या। दूसरा, ये सर्जरी, ये वर्ड जो है ना, आइडियली ये यूज़ नहीं होते क्रिकेटिंग टर्म में या स्पोर्ट्स के अंदर ना। आप ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करते जिनमें सर्जरी कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे आप लॉजिकल बात करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि जब वापस आएंगे तो ये बैठ के सबसे पहले मसाइल देखे जाएंगे, मसाइल हैं कहाँ पे, ये चेंज कर दें, वो चेंज कर दें जस्ट फॉर द सेक नहीं। दूसरा, एक जो भी बात चल रही थी ना, एक बड़ा वो एक टर्म चल पड़ी है सोशल मीडिया के ऊपर भी, कुछ हमारे एक्सपेक्टर्स भी उसमें आ जाते हैं, कुछ सहाफ़ी भी आ जाते हैं जी, यार जो फलाना कैप्टन बोल रहा है ना, वसीम अकरम बोल रहा है, वो भी तो इंडिया से हार जाते थे, उन्होंने कितने वर्ल्ड कप जीत लिए। वकार यूनुस बोल रहा है जी, उसने कितने वर्ल्ड कप जीत लिए, उसकी भी तो ऐसी परफॉर्मेंस थी ना। ये एक सबसे बड़ा हर्डल है कि हम आगे मूव क्यों नहीं करते, क्या हम वो जोड़ लेते हैं जी, पिछलों ने ये किया तो हमने भी यही करना है, फिर अगर वहां परफॉर्मेंस नहीं हुई तो हमारे पास परफॉर्मेंस भी नहीं हो, तो हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो मतलब क्या, जो पास की गलतियां हुई हैं, जैसे अभी शाहिद ने बताया कि आपने एडमिट करना है कि भाई ये गलतियां हमसे हुई हैं, अब इसको हमने ठीक करना है। तो सबसे पहला जो मरहला है कि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, जो रिस्पॉन्सिबल है उनसे आप एडमिट करवाएं कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हमने ठीक करने हैं। और अभी जो मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि स्किल्स का मसला नहीं है। अगर गैरी कह रहे हैं जी गेम अवेयरनेस नहीं है, उससे शायद मैं एग्री ना करूं कि गेम अवेयरनेस के बगैर ना आप अपने लिए भी नहीं खेल सकते। पर्सनल परफॉर्मेंस भी आपकी ना गेम अवेयरनेस के बगैर नहीं होती, तो वही गेम अवेयरनेस आप टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी डायरेक्शन सही नहीं है, हमारे डिसीजंस ठीक नहीं है। फिर मैं कहूँगा कल के मैच के अंदर बिल्कुल ऐसे खुली स्टोरी हमारे सामने आ गई है कि जी हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, चाहे वो इब्रार है, चाहे वो आपके आजम है, चाहे वो इफ्तिखार है। ऐसे सिचुएशन पे आप कहते हैं यार आखिरी मैच है, चलो नया लड़का, इसको तो दो इफ्तिखार को भी एक चांस दे दो जाते जाते, कि अगर हमने इसको समझ लिया जी कि इसका कैरियर यहाँ पे खत्म है, या जो भी डिसीजन आप है ना कुछ आपको नजर आती है सोच इसमें, तो आप उस तरफ तो जाते हैं। लेकिन हम है कि अपनी जगह नहीं छोड़नी, तो हमने नहीं छोड़नी, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो, चाहे वो आप नेपाल से खेल रहे हो, चाहे आप डेड रबड़ खेल रहे हैं आयरलैंड के खिलाफ। 2-3 आपके सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। पास में हमने देखा वो नवाज होते थे, उसके बाद 1-2 प्लेयर्स और थे। अभी हमने देखा नसीम शाह, कि नसीम शाह को हमने रेस्ट करवा दिया आवाज को खिलाने के लिए। भाई बैटिंग में भी सारों को खिला दो ना, जो लेके गए हो। क्या जस्टिफिकेशन आप दोगे कि आजम के 1 मैच दिया हमने और इफ्तिखार को 2 हमने चांसेस दिए, तो आप खुद एक दूसरे के ऊपर वो जा रहे हो क्वेश्चन मार्क। और एक दूसरा इस टीम में कोई भी नहीं है, सिलेक्शन कमेटी में ये सारे थे, चाहे आपके कोच हैं, चाहे आपके कैप्टन थे, जो बाकी लोग भी हैं। बाकी अभी जित मसाइल का सामना हो रहा है ना, देखिए टीम यूनिटी और जो प्रॉब्लम चल रही है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आती है ना, वो टीम मैनेजर की होती है। टीम मैनेजर टिकटें बांटने के लिए, डेली अलाउंस देने के लिए नहीं होता। उसकी जो मेन जॉब होती है कि टीम के जो यूनिटी है, जो बाकी चीज़ें हैं, उनको इकट्ठा रखना है। तो हर बंदे से ये सवाल होना चाहिए कि फिर मैनेजर कहाँ था जब ये चीज़ें इस तरह उस तरह चल रही थी, क्या उसने बिठाया सारे प्लेयर्स को कैप्टन के साथ, कोच के साथ। लेकिन हमारा तो मैनेजरशिप का एक कॉन्सेप्ट ही गलत है कि या हम सैर सपाटे के लिए जाते हैं, या फिर हम सिर्फ डेलियाँ दे दी हमने, या बस वो छोटे मोटे होटलिंग के काम कर दिए। हालांकि इस लेवल पे कोई लॉजिस्टिक का काम नहीं होता है। तो हमारे यहाँ तो मैनेजरशिप का वो कॉन्सेप्ट ही गलत है कि वो सिर्फ जाके लड़कों की इन चीज़ों लॉजिस्टिक्स को देखेगा। वो वर्ल्ड कप खेलने जाएं या वो ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाते हैं, हर चीज़ आपके एयरपोर्ट से लेके कमरे तक सॉर्टेड होती है। आप वहाँ पे सामान रखते हैं, कमरे में आपको मिलता है। तो मैनेजर का जो मेन काम होता है ये प्रॉब्लम। तो इसलिए मैनेजर की जो रिपोर्ट होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कैप्टन से भी और कोच से भी। लेकिन हमारे मैनेजर हम लेके ही ऐसे जाते हैं कि इस तरफ हम उनको आने ही नहीं देते हैं। बात फिर वही, आप जितने एक्सक्यूज बनाते जाएंगे इस सिचुएशन में आप फंसते जाएंगे, और उसके बाद देखिए हम वापस आके फिर मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा एक दफ़ा देखा जाए कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। पहले मत अनाउंस करें हमने सर्जरी कर देनी, हमने फलाने को निकाल देना है, इसको निकाल देना है। पहले प्रॉब्लम ढूंढें, प्रॉब्लम है कहाँ पे।
ठीक है शाहिद साहब, अभी जो बात कर रहे हैं वसीम साहब, इनके ख्याल में जो कल मैच पाकिस्तान हारा है और जो उसमें तब्दीलियां हुई हैं, इनका ये ख्याल है कि उससे ये एहसास मिलता है कि जो टीम के सीनियर क्रिकेटर्स हैं या जो कप्तान या उनके एक दो लोग करीबी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी जगह से टीम की ज़रूरत के मुताबिक हटें और वो नहीं चाहते हैं कि कोई और लोग भी बाहर से आएँ। तो आपके ख्याल में वाकई ये चीज़ एहसास होता है कि ये चीज़ रुकावट पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में जो मैक्सिमम लेवल पर जाने की है उसके रास्ते में रुकावट नज़र आती है आपको ये वाली? अगर आप समझते हैं कि वाकई आपको भी ऐसा ही लगता है तो देखिए, जिस तरह वसीम ने बात की है मैं एग्री करता हूं इससे, क्योंकि देखें अब बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं कि वो ना नेपाल के खिलाफ बैठना चाहते, ना अफगानिस्तान, ना किसी भी न्यूजीलैंड की एक टीम के खिलाफ भी बैठना नहीं चाहते। एक तो उनको अंदाजा है कि एक मैच का पर फीस होती ही क्या है, तो वो लाखों रुपए नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अगर वो बैठेगा भी तो मैनेजमेंट को ये कहेगा कि भाई मैं तो नहीं बैठना चाह रहा था, आप लोग बैठा रहे, मुझे आप इतने पैसे दिलवा दें पीसीबी से, इतने पैसे मेरे बनते अगर मैं किसी के लिए जगह छोड़ रहा हूं। ऐसा होता नहीं है। प्लेयर खेलना चाहता है, छोटी टीमों के खिलाफ हर बंदा कोशिश होती है कि मैं खेलूं और परफॉर्म करूं, तो अपनी जगह कोई छोड़ता नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी है कितनी स्ट्रांग, आपकी मैनेजमेंट है कितनी स्ट्रांग, किसके अंदर इतना थप्पड़ है कि जो सीनियर लड़के हैं, चाहे वो बाबर हो, चाहे रिजवान हो, चाहे शाहीन हो, कैसे नहीं बैठेंगे बाहर? बिल्कुल बैठेंगे बाहर और दूसरों को चांस मिलेगा छोटी टीमों के खिलाफ। कोई डिसीजन ले तो सही। ये प्रेशर में आ जाते हैं। ये लोग प्रेशर में लेते क्यों है इन चीजों का? क्या कितनी दफा कोई पाकिस्तान को बड़े वर्ल्ड कप जितवा दिया या बड़ी सीरीजें जितवा दी हैं इन्होंने? तो मेरे ख्याल में डिसीजन कोई हो तो सही, बैठा तो सही, कैसे नहीं होगा? हम भी बैठे रहे, थोड़ी देर के लिए आए हैं, लेकिन नहीं सुनी। जो करना है वो जिम्मेदारियां दी है, तो जिम्मेदारी पूरी अथॉरिटी के साथ, और सिलेक्शन कमेटी को तो आती ही चेयरमैन ने पूरी अथॉरिटी दी थी कि पूरी अथॉरिटी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के पास है, तो उस अथॉरिटी को क्या किया उन्होंने? ठीक है, ठीक है सवेरा, यही एक चीज़ है जिसका शायद आफरीदी साहब ने जिक्र किया। कोई हो तो सही, सिलेक्शन कमेटी को भी अथॉरिटी है, टीम मैनेजमेंट में भी कोई लोग नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है, आप समझती हैं कि ये कमज़ोर फैसला साजी एक बहुत बड़ा मसला है, और जो पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर अगर कोई निशान लग रहा है, कोई मसाइल नज़र आ रहे हैं, तो जो लोग फैसला करने वाले हैं वो खुद पीछे छुप रहे हैं खिलाड़ियों के? हाफिज, बिल्कुल ये मसला है। मतलब कोई, आप देखें, कोई ना कोई तो डिसीजन लेने वाला हो ना। कोई एक तो देखिए, टीम में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वो एक साफ जाहिर, उसकी एक एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि आयरलैंड के मैच से पहले जब इमाद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं तो इमाद वसीम कहते हैं कि टीम की टैलेंट का इतना मसला नहीं, टीम के माइंडसेट का मसला है। टीम का माइंडसेट ऐसा नहीं है जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट में दूसरी टीम से compete कर सकें। जब बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं आयरलैंड के मैच के बाद और बाबर आजम से ये सवाल होता है कि टीम की माइंडसेट का मसला है, तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि टीम की माइंडसेट का कोई मसला नहीं है, टीम का माइंडसेट बिल्कुल सही है। तो आपकी जो बयानात हैं उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हम जब एक घर में होते हैं ना, तो एक घर में अगर कोई इंसिडेंट हुआ होता है तो सारे घर वाले बाहर वालों को एक ही कहानी सुनाते हैं, सब यूनिफॉर्मिटी में रहते हैं कि हाँ जी ये हुआ है, हम मीडिया को ऐसे एड्रेस करेंगे एंड दिस वुड बी द वे जिस तरह हम मीडिया को एड्रेस करेंगे और मीडिया के सामने। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग आपस में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। सवेरा ये पहली दफा नहीं हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है कि किसने क्या स्टेटमेंट जाके सवेरा ये पहली दफा नहीं हुआ। बिल्कुल, ये अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी हुआ है लाहौर के अंदर कि हेड कोच कुछ और बयान दे रहा है और कप्तान कुछ और बयान प्रेजेंटेशन और मीडिया टॉक में दे रहे हैं, और एक बैटिंग पे बात कर रहा है तो दूसरा बॉलिंग पे बात कर रहा है। नहीं, बात आप देखें दोनों कर रहे हैं, मीडिया में जो पब्लिक में, मैं आपको बता रहा हूँ कि विद इन द टीम ये हो रहा है कि एक मीटिंग कोच करता है और एक मीटिंग लड़के करते हैं जहाँ पे वो इकट्ठे नहीं होते। ये तो मीडिया की हम बात करें, विद इन द टीम ये इशू है कि हेड कोच के साथ एक मीटिंग होती है, उसके बाद लड़के अपनी अलग मीटिंग करते हैं कि कोच को कोई पता नहीं है, हमने इस तरीके से खेलना है। तो विद इन द टीम जब ऐसी चीज़ें, और अभी से नहीं चल रही है, ये आप 1-2 साल उठा के देख लें
ये दुनिया में सुना है आपने सवेरा, या शायद आपने सुना है कि एक टीम मीटिंग हुई और उसके बाद लड़के अपनी अलहदा मीटिंग कर रहे हैं जिसमें स्पोर्ट्स स्टाफ या कोच हिस्सा नहीं है, वो अपनी स्ट्रेटजी उधर बना रहे हैं, कोच ने स्ट्रेटजी दी है उसको, कोच स्ट्रेटजी अपनी अलग बना रहा है, टीम के कुछ खिलाड़ी अपनी हिकमत अमली अलग बना रहे हैं, चल रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। और ये कैसे ठीक होगा अगर इस किस्म की सूरत हाल, ये वो बता रहे हैं लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम साहब। यहीं से हम शुरू करेंगे गुफ्तगू को दोबारा, लेकिन इस वक्फे के बाद।